स्टूडेंट्स, ना प्रीवियस क्लास में अपन ने बीटा एंड गामा फंक्शन की डेफिनेशंस और उसके फॉर्मूले पढ़े थे। ना आज से अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा हाफ। ना गामा हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। बीटा एम एन इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन रेस पर 2m-1 थीटा कॉस रेस पर 2n-1 थीटा डी थीटा। बीटा एम एन का गामा के साथ फंक्शन का रिलेशन है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। वैल्यूज पुट कर दी। ना यहाँ एम को रिप्लेस करना हाफ से और एन को रिप्लेस करना हाफ से, तो गामा हाफ इंटू गामा हाफ और गामा हाफ प्लस गामा हाफ आपका 1 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 एम इक्वल्स हाफ 1-1 0 एन इक्वल्स ऑल्सो हाफ 1-1 0। तो साइन रेस पर 0 एंड कॉस रेस पर 0, ये तो 1 हो गया। ओनली आपको थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है थीटा लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। ना लिमिट पुट कर दो, ये गामा हाफ का होल स्क्वायर हो गया। गामा 1 की वैल्यू 1, 2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लस गामा हाफ इक्वल्स रूट पाई। तो गामा हाफ की वैल्यू क्या है आपकी अंडर रूट पाई। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखना, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स में आपको इसे यूज़ करना है। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, evaluate the integration of 0 to 2a x cube 2ax minus x square whole power 3/2 dx। ना अपने पास जो फॉर्मूला है वो गामा फंक्शन का फॉर्मूला है और बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है। गामा फंक्शन का फॉर्मूला 0 to इन्फाइनाइट के फॉर्म में होता है और एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी उसमें इंक्लूड होती है। जहाँ एक्सपोनेंशियल नहीं है यानी आपको बीटा फंक्शन का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। ना बीटा फंक्शन के फॉर्मूले के 2 फॉर्मेट है, 0 to 1 या 0 to इन्फाइनाइट। सेकंड बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ रिलेशन भी आप यूज़ कर सकते हो 0 to π/2। तो यहाँ अपन बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक वाले रिलेशन को ही यूज़ कर रहे हैं। ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने के लिए एक्स इक्वल टू आपको रिप्लेस करना है 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका dx हो जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। वैन एक्स इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 एंड वैन एक्स इक्वल टू 2a से 2a कैंसिल, तो साइन इक्वल्स टू 1 और साइन 1 कब होता है π/2 पे। तो लिमिट हो जाएगी थीटा की 0 to π/2। तो लिमिट तो आपकी होगी 0 to π/2 एक्स क्यूब 2a साइन स्क्वायर का होल क्यूब 8a क्यूब साइन रेस पर 6 थीटा 2ax एक्स की वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर dx की वैल्यू 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल देंगे तो वो आपकी हो जाएगी 256 a रेस पर 7 आपका कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर निकल गया। लिमिट 0 to π/2 साइन रेस पर 10 थीटा कॉस रेस पर 4 थीटा डी थीटा सिंप्लीफिकेशन के बाद। नाउ ये साइन और कॉस का रिलेशन आ गया, तो इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। साइन एम थीटा कॉस एन थीटा इक्वल्स टू गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। एम इक्वल्स टू हो गया 10, एन इक्वल्स टू हो गया 4। वैल्यूज पुट कर दो, हैंस दिस इज इक्वल्स टू 256 a रेस पर 7 10 प्लस 1/2 11/2 4 प्लस 1/2 5/2 2 10 प्लस 4 प्लस 2 16/2 गामा 8 बच जाएगा। नाउ इसे ओपन कर दो। गामा एन प्लस 1 को ओपन करने का तरीका क्या है, एन गामा एन, जस्ट 1 लेस क्वांटिटी बाहर निकलेगी और जो क्वांटिटी बाहर निकलेगी सेम अंदर भी प्रेजेंट रहेगी। तो 11/2 को ओपन करेंगे तो पहले 9/2 निकलेगा, फिर 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा हाफ। ना गामा हाफ से आगे अगर ओपन करते तो नेगेटिव हो जाएगी, तो यहीं स्टॉप हो जाएगा। सेम प्रोसेस से गामा 5/2 को ओपन करेंगे तो 1 लेस क्वांटिटी 3/2 1/2 एंड गामा हाफ 2 इंटू फैक्टोरियल 7 गामा 8 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7, क्योंकि गामा एन प्लस 1 आपका फैक्टोरियल एन के इक्वल होता है। ना इसे सिंप्लीफाई कर लो, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई है, रूट पाई इंटू रूट पाई आपका पाई हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 को ओपन कर दो 7 6 5 4 3 2 1। 7 से 7 5 से 5 6 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स और 2 रेस पर 8 से आपका 256 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपका बच रहा है 9 पाई अपॉन 2 इंटू 4 8 8 इंटू 2 16। तो 9 पाई a रेस पर 7 अपॉन 16 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 अपॉन x रेस पर n-1 dx। लेट i इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 अपॉन x रेस पर n-1 dx। x की वैल्यू है आपकी e रेस पर
ई रेस पर माइनस टी से रिप्लेस कर दो एक्स को, और डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस ई रेस पर माइनस टी डी टी। क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि लॉग की फॉर्म में और 0 to 1 लिमिट है, और लॉग की फॉर्म में न तो अपना बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है ना गामा फंक्शन, बट लॉग का अपोजिट क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, यानी वो गामा फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ चाहिए आपको ई रेस पर माइनस एक्स चाहिए, इसलिए इस पूरे को लॉग 1/x को क्या पुट कर लिया? टी पुट कर लिया, तो वहाँ से आपका एक्स ई रेस पर माइनस टी आ जाएगा, और डी एक्स माइनस ई रेस पर माइनस टी डी टी। ना log 1/x की वैल्यू होगी टी रेस पर n-1, डी एक्स की वैल्यू माइनस ई रेस पर माइनस टी डी टी। लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू 0, x 0 कब होगा? ई रेस पर 0 पे, तो x 0 आपका होता है ई रेस पर माइनस इन्फाइनाइट, तो t की वैल्यू होगी इन्फाइनाइट, और x 1 होगा व्हेन ई रेस पर 0, तो t की वैल्यू होगी 0, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई इन्फाइनाइट टू 0, टी रेस पर n-1 माइनस ई रेस पर माइनस टी डी टी। माइनस को एलिमिनेट करेंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी 0 to इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस टी रेस पर n-1 डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन। तो किसका फंक्शन फॉर्मूला हो गया? गामा एन का। यहाँ से आप एन की गामा फंक्शन की वैल्यू होगी गामा एन, एंड दिस इज इक्वल्स टू गामा एन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको प्रूव करना है बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1। नाउ राइट हैंड साइड को लेते हैं, बीटा एम प्लस 1 एन को ओपन करो, गामा एन अपन गामा एम प्लस एन से, तो ये आपको हो गया गामा एम प्लस 1 गामा एम प्लस एन प्लस 1। सेम प्रोसेस है गामा एन प्लस 1 अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 1। गामा एम प्लस 1 में से एम बाहर निकलेगा, अंदर रिमेनिंग गामा एम बचा। गामा एम प्लस एन प्लस 1 में से एम प्लस एन बाहर निकल जाएगा, अंदर गामा एम प्लस एन बच जाएगा, प्लस गामा एन प्लस 1 से एन बाहर निकल गया गामा एन, और डिनोमिनेटर में भी आपका एम प्लस एन बाहर निकल जाएगा, रिमेनिंग आपका हो जाएगा गामा एम प्लस एन। यहाँ से गामा एन और गामा एम प्लस एन कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ से बच रहा है एम अपॉन एम प्लस एन प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। दिस इज एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, कैंसिल आउट हो गया, हैंस गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जो आपका इक्वल होता है बीटा एम एन, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एवेल्यूट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट डी एक्स 1 प्लस एक्स एस पर 4। ना 0 to इन्फाइनाइट लिमिट है तो अपने पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है, ये हो बीटा फंक्शन फॉर्मूला 0 to इन्फाइनाइट एक्स एस पर m-1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1 प्लस एक्स में होना चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स एस पर 4 है, तो प्रॉब्लम कौन सी क्वान्टिटी से आ रही है? एक्स एस पर 4 की वजह से, तो एक्स एस पर 4 को वाई से रिप्लेस कर दो, एक्स इक्वल्स आपका हो गया वाई रेस पर 1/4, डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा 1/4 वाई रेस पर 1/4 माइनस 1 डी वाई। वैल्यूज पुट कर दो, एक्स 0 है तो वाई भी 0 रहेगा, एक्स इन्फाइनाइट है तो वाई की वैल्यू पे इन्फाइनाइट, तो लिमिट सेम रहेगी 0 to इन्फाइनाइट, 1/1 प्लस वाई, और डी एक्स की वैल्यू 1/4 वाई रेस पर 1/4 माइनस 1 डी वाई। 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 0 to इन्फाइनाइट 1 वाई रेस पर 1/4 माइनस 1 प्लस वाई की पावर क्या है? 1 है, उसको m प्लस एन में अरेंज करने के लिए 1 के 2 पार्ट क्या हो जाएंगे? 1/4 और 3/4, 1/4 तो यहाँ से आ गया m, और n आपका हो जाएगा 3/4। दिस इज इक्वल्स टू बीटा एम एन, तो 1/4 बीटा 1/4 3/4। ना बीटा एम एन को ओपन कर दो, गामा एन गामा m प्लस एन, गामा 1/4 गामा 3/4 अपॉन गामा 1 बचेगा, गामा 1 की वैल्यू 1। इसे अगेन से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, गामा 1/4 और 3/4 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, यह आपका फॉर्मूला लग जाएगा गामा एन गामा 1 माइनस एन। दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/4, तो पाई अपॉन साइन पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका पाई अपॉन 2√2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स एस पर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स एस पर 10 डी एक्स। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, 0 to इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10 डी एक्स। सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स 4 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 0 to इन्फाइनाइट एक्स एस पर 6 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एस पर 10। ना यहाँ बीटा एम एन का फॉर्मूला यूज़ करना है, m 0 to इन्फाइनाइट एक्स एस पर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस एन, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 को लिख सकते हैं 3-1, तो m की वैल्यू तो 3 हो गई, और 10 का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 7, तो 3 + 7 10 में 10 को डिवाइड कर देंगे dx, प्लस 6 को लिखेंगे 7-1, तो 1 प्लस एक्स, फर्स्ट पार्ट 7 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा 10 में से 3, इसको लिखेंगे 7 + 3,
ना फॉर्मूला यूज़ कर लो, दिस इज बीटा 37 प्लस बीटा 73। ना बीटा फंक्शन आपका क्या सिमेट्रिक है, तो m और n को इंटरचेंज कर लो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको बीटा 73 को भी क्या लिख सकते हैं, बीटा 37। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ बीटा 37। बीटा mn को ओपन कर दो, गामा n अपन गामा m प्लस n, गामा 3 गामा 7 अपन गामा 3 प्लस 7 आपका क्या होगा, गामा 10 को ओपन करो, 9 8 7 और गामा 7 तक ही ओपन किया है। इधर गामा 3 को ओपन कर दें, 2 1 गामा 1। ना गामा 7 से आपका गामा 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 8 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, 7 2 जा 14, 14 9 जा 126। तो आपका आंसर आ गया 1/126। ठीक है, तो ये थे आपके आज के न्यूमेरिकल गामा और बीटा फंक्शन की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। थैंक यू।